हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसके सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट 1 से रिलेटेड है, जिस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल, और उसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन देखिए है, रिएक्टर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आर कनेक्टेड इन। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टर्स का प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, और मेनली यहाँ उसका एप्लीकेशन के बारे में बात तो कर ही रहा, साथ ही उसका कनेक्शन के बारे में बात कर रहा है। उसको हम लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन की जहाँ तक बात है तो हम लोग जानते हैं कि कनेक्शन दो तरह से किया जाता है, या तो सीरीज किया जाता है या पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो रिएक्टर को अगर ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग लगाएंगे तो उसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिएक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज रिएक्टर्स आर यूज टू। तो मेनली रिएक्टर जो सीरीज रिएक्टर है उसको फाइनली हम लोग किस लिए यूज करते हैं। यूज जो करते हैं सीरीज रिएक्टर्स, उसका मेन एक तरह से बोल सकते हैं एप्लीकेशन क्या है। तो कहता है ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर। मतलब कि अगर फॉल्ट आता है लाइन में तो उस फॉल्ट के करंट को, या फॉल्ट का जो वैल्यू है, करंट का वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा के स्विच गियर के थ्रू उस करंट के थ्रू ट्रिप कराने का कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर अपियर हो रहा है एट द फॉल्टी कंडीशन, तो रिएक्टर के थ्रू उस करंट के मैग्नीट्यूड को हम रिड्यूस कर देते हैं, और जितना मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो पाता है, अगर वो रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है तो वहाँ से आराम से स्विच गियर क्या करता है, उसको ट्रिप कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अपियर हो रहा है तो फिर स्विच गियर खुद ही बर्न कर जाएगा। स्विचिंग एक्शन जो स्विच गियर के थ्रू जो हम लोग स्विचिंग एक्शन कराएंगे या ट्रिपिंग एक्शन कराएंगे, वो फाइनली अगर बहुत ज़्यादा करंट है, रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होगा तब तो डेफिनेटली ट्रिप होगा ही होगा। बट उसका एक वैल्यू है कि अगर 5 एम्पियर आपका रेटिंग है तो 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर तक हम लोग मैक्सिमम वैल्यू तक ले पाते हैं। अगर वही 5 की जगह आपका 100 एम्पियर आ जाए, 200 एम्पियर आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, स्विचिंग एक्शन तो होगा बट आपका स्विच गियर ही खुद ही मेल्ट कर जाएगा, बर्न कर जाएगा। तो रिएक्टर का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है एक तरह से, कि वो सबसे पहले करंट के वैल्यू को घटाता है, और अगर घटे हुए करंट के वैल्यू फिर भी आपके रेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो उस समय आपका स्विचिंग एक्शन होता है बाय द यूज ऑफ स्विच गियर। तो ये सी ऑप्शन इसका है कि ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो हम लोग फॉल्ट के बारे में डिस्कस किए हैं फंडामेंटल में कि फॉल्ट मेनली दो तरह का होता है, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्ट है जो जिसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट में रख देते हैं। ऑल ऑफ द 3 फेज फॉल्ट, यानी कि आर बाई बी तीनों एक दूसरे से अगर शॉर्ट हो जाता तो उस टाइप के फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। देखिए क्या है, अ ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 500 kVA 11 kV स्लैश 0.4 kV, मतलब प्राइमरी में 11 kV इनकमिंग लाइन्स है और आउटगोइंग जो है सेकेंडरी वो आपका 400 वोल्ट हैज, और इस ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस जो है वो कितना है, 10%, एंड इज कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट, और उसको हम लोग कहाँ सर कनेक्ट कर दिए, इनफाइनाइट बस में कनेक्ट कर दिए। द फॉल्ट लेवल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, मतलब ये मेनली पावर ट्रांसफार्मर का बात कर रहा है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर का यहाँ रेटिंग दे दिया है कि 500 kVA का पावर ट्रांसफार्मर है, 11 kV इनकमिंग लाइन है और आउटगोइंग लाइन 0.4 वोल्ट है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इम्पीडेंस जो ट्रांसफार्मर का वो 10% है। तो कहता अगर हमको इसे इनफाइनाइट बस में जोड़ते हैं तो फॉल्ट लेवल क्या होगा, ट्रांसफार्मर का फॉल्ट लेवल कितना होगा, मतलब करंट का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है, फॉल्ट केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है रेटेड केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय परसेंटेज इम्पीडेंस टोटल का गुना 100। तो यहाँ देखिए आपका रेटेड केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर कितना है, 500 डिवाइडेड बाय आपका परसेंटेज इम्पीडेंस कितना है 10%। 10% मतलब 10/100,
यानी कि 100 में 10 है तो यानी कि 0.1 हो गया, तो 500/0.1 गुना 10 तो कितना हो गया टोटल। फॉल्ट KVA ऑफ ट्रांसफार्मर कितना करंट तक ये कितना तक सह पाएगा ये टोटल पावर। तो फॉल्ट जो होगा, लेवल जो होगा ट्रांसफार्मर का वो होगा कितना 5000 KVA। फॉल्ट लेवल जो होगा ट्रांसफार्मर का वो कितना होगा 5000 KVA, 5000 KVA पावर के रूप में। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इज 0 व्हेन इट इज अ। किस कंडीशन में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज जो होगा एट द फॉल्ट कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो देखिए मेनली 3 फेज फॉल्ट जब होगा सिस्टम में RYB तीनों शॉर्ट कर जाएगा तो उस केस में क्या होगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 फेज फॉल्ट में। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर का क्वेश्चन है द ऑपरेटर ए, हम लोग ऑपरेटर ए पढ़े हैं वेक्टर में, तो द ऑपरेटर ए रोटेट द वेक्टर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ। कितना एंगल पे ए वेक्टर जो ऑपरेटर है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा वेक्टर, तो वो 120 डिग्री एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। 7वां क्वेश्चन है अ पावर सिस्टम नेटवर्क विद अ कैपेसिटी, पावर सिस्टम नेटवर्क का कैपेसिटी कितना होता है, तो वो 1000 MVA, 1000 मेगावोल्ट एम्पियर, 1000 मेगावोल्ट एम्पियर। व्हेन अ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। When a line to ground fault occurs, the current in a faulty phase is 100 ampere. The zero sequence current in this case will be। तो देखिए यहाँ क्या बचा, हम लोग सीक्वेंस पे बात कर चुके हैं, 3 टाइप का सीक्वेंस पढ़े हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस। तो यहाँ जीरो सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि R फेज, Y फेज, B फेज या फिर IA, IB, IC। सबसे पहले मान लिए IA, IB, IC। अब कह रहा है कि फेज टू द ग्राउंड फॉल्ट अगर हो रहा है तो उस केस में IC क्या होगा, IC बी द फेज टू द जीरो ग्राउंड फॉल्ट करंट के रूप में इसको हम लोग कंसिडर करें, लेट करें, ये भी मान रहे हैं IC को। तो जीरो सीक्वेंस करंट बराबर होता है IA प्लस IB प्लस IC/3 होता है। तो यहाँ पहला कंडीशन है कि क्या व्हेन द लाइन करंट फॉल्ट अकर, जब लाइन करंट फॉल्ट हो रहा है, लाइन टू ग्राउंड मैंने LG फॉल्ट हो रहा है सर, LG फॉल्ट हो रहा है, तो उस केस में IA और IB दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ IC में करंट जाएगा। तो जीरो सीक्वेंस करंट अगर आप निकालिएगा तो IA 0 हो जाएगा, IB 0 होगा, प्लस IC कितना हो जाएगा सर 100 एम्पियर डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट जो होगा LG फॉल्ट के केस में 33.33 एम्पियर होगा। ये याद रखिएगा कि कैसा फॉल्ट होना चाहिए, LG फॉल्ट होना चाहिए, और सीक्वेंस कौन सा जीरो सीक्वेंस ले रहे हैं, यानी कि IR, IY, IB तीनों में 0 डिग्री का अंतर है। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 33.33 एम्पियर करंट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which of the following results in a symmetrical fault? Symmetrical fault में इसमें से कौन सा रिजल्ट होगा, तो symmetrical fault में कौन सा फॉल्ट आता है 3 फेज टू ग्राउंड, यानी कि RYB टू LLLG फॉल्ट, ट्रिपल LG फॉल्ट को भी हम लोग कौन सा फॉल्ट में कंसिडर करते हैं symmetrical फॉल्ट में। कहीं ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो तब भी आप symmetrical मारिएगा, और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड हो फिर भी आप उसको symmetrical फॉल्ट में काउंट कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, इन अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम विदाउट न्यूट्रल, यानी कि स्टार कनेक्शन है तो हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का कनेक्शन है, एक स्टार और एक डेल्टा। तो स्टार जहाँ भी बनेगा तो वहाँ क्या बनेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट, RYB तो निकलेगा ही, साथ ही एक न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। तो वही कह रहा इन स्टार कनेक्शन सिस्टम विदाउट न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल हम लोग नहीं निकाल रहे, मान लीजिए स्टार सिस्टम विदाउट न्यूट्रल, न्यूट्रल निकल भी रहा है तो उसको हम लोग ग्राउंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखा इन स्टार कनेक्शन सिस्टम विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग जीरो सीक्वेंस करंट, यानी कि न्यूट्रल को अगर ग्राउंड नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा, तो उस केस में जीरो सीक्वेंस करंट कितना होगा 0 होगा, 0 होगा, याद रखिएगा। 11 का क्वेश्चन देखिए, एन अनबैलेंस सिस्टम ऑफ 3 फेज वोल्टेज हैविंग RYB सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ, यानी कि अगर अनबैलेंस
सिस्टम कितने टाइप का, 2 टाइप का, साइमेट्रिकल, अनसाइमेट्रिकल। साइमेट्रिकल को हम लोग बैलेंस सिस्टम कहते हैं, अनसाइमेट्रिकल को अनबैलेंस सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम तो कभी भी 100% बैलेंस नहीं होता, बट हम लोग उसको बैलेंस के रूप में लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट को समझने में सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हो सके। तो यहाँ हम क्लियर कह दिए कि सिस्टम कैसा है, अनबैलेंस है। और कैसा सिस्टम है, 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम है, यानी कि RYB सीक्वेंस है। RYB सीक्वेंस है, कंसिस्ट ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में उसको हम लोग रख सकते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट RYB है तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए, जीरो सीक्वेंस करंट इज अब्सेंट व्हेन फॉल्ट। कहता है जीरो सीक्वेंस, 3 गो सीक्वेंस आपको याद है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो जीरो सीक्वेंस करंट जब होगा आपका, जीरो सीक्वेंस करंट किस केस में आपका अब्सेंट होगा, यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट इज अब्सेंट व्हेन फॉल्ट, किस टाइप का फॉल्ट होगा तो जीरो सीक्वेंस करंट अब्सेंट होगा। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि LG फॉल्ट जिसको बोलते हैं, एक लाइन और जमीन ग्राउंड से अगर टच कर जाए तो उसको LG फॉल्ट कहते हैं। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एट दैट कंडीशन जीरो सीक्वेंस करंट इज जीरो, जीरो सीक्वेंस करंट इज जीरो। तो याद रखिएगा LG फॉल्ट में लाइन टू, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। 13वां क्वेश्चन रहा, अ फॉल्ट इज मोर सर्व फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ RRRV, इफ इट इज। RRRV का आप लोग बताए होंगे रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, RRRV। इसके बारे में बताए होंगे हम आपको क्लास में। ये कहाँ होता है मेनली सर फ्रॉम द शॉर्ट लाइन फॉल्ट। किस में होता है ये देखने, RRRV कहाँ देखने को मिलता है आपका, शॉर्ट लाइन फॉल्ट में। तो याद रखिएगा शॉर्ट लाइन फॉल्ट में RRRV आपको देखने को मिलता है। 14वां क्वेश्चन है, जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम, जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ लाइन इनटू अ ट्रांसफार्मर बैंक इफ द वाइंडिंग आर इन। वाइंडिंग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, प्राइमरी या तो स्टार रहेगा, सेकेंडरी डेल्टा रहेगा, प्राइमरी डेल्टा रहेगा, सेकेंडरी स्टार, या प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी डेल्टा, प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी स्टार। तो यहाँ कह रहा है कि वो आप कंडीशन बताइए ट्रांसफार्मर का जब आपका जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो कैन फ्लो कर जाए फ्रॉम अ लाइन, लाइन से ट्रांसफार्मर में फ्लो कर जाए, यानी कि ट्रांसफार्मर बैंक में एक से अधिक ट्रांसफार्मर में। इफ़ द वाइंडिंग, वाइंडिंग किस टाइप का वाइंडिंग रहेगा कि जीरो सीक्वेंस फ्लो करे। तो इसमें वाइंडिंग जो रहा आपका, स्टार जो होगा वो प्राइमरी साइड और वो ग्राउंडेड स्टार है, यानी कि उसका न्यूट्रल ग्राउंडेड रहेगा प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी डेल्टा रहेगा। उस केस में आपका जो है लाइन से जीरो सीक्वेंस करंट ट्रांसफार्मर की तरफ फॉलो कर जाएगा। 15वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट पर, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट किस में होता है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस हम लोग जानते हैं कि LG फॉल्ट में होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में पॉजिटिव सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे। और 16वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नेवर हैव अ जीरो सीक्वेंस। वो कौन सा क्वांटिटी है जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में नहीं पाया जाता। तो फेज वोल्टेज जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में नहीं पाया जाता। कौन सा, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज कौन सा, याद रखिएगा फेज वोल्टेज जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट उसमें नहीं पाया जाता। और 17वां क्वेश्चन गौर कीजिएगा जरा इसे, X0, X1 एंड X2 आर द क्या, जीरो, X0 मतलब जीरो, X1 मतलब पॉजिटिव, X2 मतलब नेगेटिव सीक्वेंस, क्या है ये, रिएक्टेंस है। X0, X1, X2 ये क्या है, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर। किसका रिएक्टेंस है सर, सिंक्रोनस जनरेटर का। तो देन तीनों में क्या रिलेशन है, X0, X1, X2 में क्या रिलेशन है। तो इसमें हम लोग रिलेशन जानते हैं कि X1 ऑलवेज ग्रेटर देन X2 ग्रेटर देन X0, यानी कि सबसे ज़्यादा जो होगा आपका वो होगा पॉजिटिव सीक्वेंस, फिर होगा नेगेटिव सीक्वेंस और सबसे कम होगा जीरो सीक्वेंस में रिएक्टेंस। तो ग्रेटर रिएक्टेंस इन पॉजिटिव सीक्वेंस आफ्टर देन नेगेटिव सीक्वेंस, एंड सबसे कम वैल्यू जो होगा वो जीरो सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा रिएक्टेंस। किस टाइप के इक्विपमेंट में, तो सिंक्रोनस जनरेटर। तो चलिए अभी जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन फंडामेंटल से स्विच गियर प्रोटेक्शन का पहला यूनिट है, वो सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया वन बाय वन। जहाँ जो थ्योरी का रिक्वायरमेंट था वो थ्योरी को हमने इंक्लूड किया। तो ये आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम जो भी हैं वो उनमें आपको हेल्प होगा और इनसे आप कुछ नए कंसेप्ट भी लर्न कर पाएंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।